अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो शुरुआत करते हैं एक ख़ूबसूरत से नए दिन की। तो यहाँ पे सुबह का वक्त है और मैं बना रही हूँ कबाब। तो बस आज ब्रेकफास्ट में कबाब बन रहे हैं, क्योंकि मैंने इसका जो बैटर है वो कल रात को ही तैयार करके रख दिया था। तो इससे फिर ब्रेकफास्ट बनाने में बहुत इजी हो जाता है। और आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए, और इस तरह से बहुत इजी हो जाता है ब्रेकफास्ट बनाना। अगर आप एक रात पहले ही कीमे में गलावट और सारी चीज़ें लगा के रख देते हैं। तो बस कीमे में मैंने गलावट लगाई थी, नमक, प्याज और अदरक डाली थी, और हरी मिर्च का पेस्ट मैं ज़रूर डालती हूँ। पेस्ट नहीं, सॉरी, दरदरा पिसा हुआ हरी मिर्च। तो इससे कबाबों का जो जायका है वो दुगना हो जाता है। और हरा धनिया डाल दीजिए। ये सारा लगा के मैंने कबाब नहीं बना के रखे थे, बस इसका बैटर बना के रख दिया था। और ये देखिए, बस सुबह उठ के फटाफट से कबाब हमारे तैयार हो गए। और ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म कबाब पराठों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और यकीन मानिए, इतने अच्छे कबाब बने थे कि मैं क्या ही बताऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे घर में खुशबू महक रही थी। और जबकि मैंने इसमें बिल्कुल भी गरम मसाला ऐड नहीं किया था, मैं भूल गई थी, मेरे जहन से ही निकल गया। क्योंकि मैंने सोचा था कल सुबह जब ब्रेकफास्ट बनेगा और इसके मैं कबाब बनाऊंगी तो वो गरम मसाला ऐड कर लूँगी, लेकिन मेरे जहन से ही उतर गया। उसके बावजूद बहुत अच्छे कबाब बने थे, एकदम सॉफ्ट। तो बस आज का स्पेशल ब्रेकफास्ट बन रहा है। और वैसे तो खैर मैं कबाब वगैरह डिनर में ही बनाती हूँ। दाल बना ली, कबाब बना लिया, या फिर सालन के साथ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट में बनाऊँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि फ्रीज़ करके मैं रखा करूँगी कबाब और ब्रेकफास्ट में बनाया करूँगी, बहुत अच्छा लगता है। तो इस साइड में मैंने चाय भी रख दी है और हमारे कबाब भी हो चुके हैं। तो बस अब यहाँ पे बेटी बना रही है पराठे। तो अपने पापा के लिए ये पराठे बना रही हैं, बाकी मैं और बेटी तो रोटी ही खाते हैं। तो बस इस तरह से हमारा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। और आ जाएगी मेरी भावज और भाई, तो फ़ोन करके उन्होंने पहले से ही बता दिया है। तो इसीलिए मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ताकि फिर टाइम बचे और हम लोग बैठ के बातें करें। नाश्ता वगैरह करने के बाद ये देखिए, मेरी भावज, भतीजी, भाई आ गए। और भाई किसी काम से चला गया है, तो ये मामी भांजी बैठी बातें कर रही हैं। और इतनी देर में मैंने सोचा कि जल्दी से लंच भी तैयार कर लिया जाए। तो यहाँ पे आज मैंने बनाया है बैगन का भरता, और ये मेरा ख्याल 1 या 1.5 साल बाद बना होगा शायद। तो बहुत अच्छा बैगन का भरता बनता है, लेकिन मैं कम बनाती हूँ। नहीं, कुछ ऐसा इत्तेफाक हो जाता है कि इसके बनने की नौबत ही नहीं आती है, और जब बनता है तो सब बहुत माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे रोटियाँ भी हमारी बन चुकी हैं, भरता भी। और फिर हम लोगों ने बनाई थी, मैंने और मेरी भावज ने मिलके, आलू की टिक्की। और खटाई तो मेरी बनी रखी रहती है, तो मैं इमली की चटनी हमेशा बना के फ्रिज में रख लेती हूँ। तो फिर बहुत इजी होता है, बस आलू बॉईल करें और जब आपका दिल करे आप आलू की टिक्की एंजॉय कर सकते हैं। तो आज दही नहीं था और कोई बाहर से लाने वाला भी नहीं था, तो बस हम लोगों ने इमली की चटनी के साथ ही इसे एंजॉय किया, लेकिन बहुत मज़े की लग रही थी। और घर में जब हम टिक्की बनाते हैं ना, तो सिर्फ आलू की, और बाहर बहुत मिलावट करते हैं, तो उनका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। और फिर मेरे दोनों भाई आ गए थे, मैंने उनको गर्मा गर्म टिक्की तल के दी, तो उन्हें भी बहुत अच्छी लगी। और चटनी की तो बहुत ज़्यादा दोनों भाई तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत मज़े की है। और फिर हो गया था असर का वक्त, तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जा रही है। और उसके बाद हम लोग, आज मार्केट जाना था हम लोगों को। और ये देखिए, रास्ते में ये बड़ा है इमाम बाड़ा,
जो मेरे घर के बिल्कुल पीछे है 5 मिनट की दूरी पे। लेकिन यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और देख के मेरा तो दिल खुश हो गया। इतना खूबसूरत, इतना एस्थेटिक बना है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन यहाँ पे पहले लोग रहते थे, बहुत सारे लोग जो गरीब जिनके पास घर नहीं था, तो वो यहाँ पे अंदर रहते थे। और अब यहाँ पे बिल्कुल ये देखिए सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई नहीं दिख रहा है। और इस तरह से इसको बंद भी कर दिया गया है। ये लकड़ी के जो बांस होते हैं इनसे इसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे बिल्कुल बराबर में खूबसूरत सी मस्जिद है, ये भी बहुत बहुत प्यारी माशाल्लाह से लग रही थी। तो ये नज़ारे देख के मेरा तो दिल कर रहा था कि चेयर डाल के मैं यहीं बैठ जाऊं और बस घंटों इसे देखती रहूं। इतना प्यारा कोई लग रहा था ये सब। और ये देखिए मेरे घर के बिल्कुल पीछे, और मैं पहली बार आई हूँ। ये कितना मैंने मिस करा इतने सालों। और ये देखिए ये भी यहाँ पे गेट सा बनाया है ताकि कोई अंदर ना जाए, और बहुत खूबसूरत बना है। और लोगों का कहना है कि यहाँ पे जिन्नातों का कुछ साया वगैरह है, तो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो डर गए, उन्होंने देखा तो फिर सबको हटा दिया गया और यहाँ पे बंद कर दिया गया। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। यहाँ पे एक लड़की भी रहती थी, तो वो कभी कभार हमारे वहाँ आती थी, तो उसने भी बताया कि यहाँ पे बहुत डर लगता था रात के वक्त। तो ऐसा लगता था कि यहाँ पे जिन्नात हैं, अपने आप कुछ चीज़ें होती थी, तो इसीलिए सबने इसको छोड़ दिया है और इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, बहुत पीसफुल जगह लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत। तो बस बाहर बाहर से देखा क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं था। और यहाँ पे देखिए छोटा सा एक तालाब भी है, तो पूरा परफेक्ट खूबसूरती है यहाँ पे। और आप लोगों को कैसा लगा ये इमाम बाड़ा हमारी जगह का, ज़रूर बताइएगा। और ये प्लांट ट्री जो है मेरा ख्याल कैथे का है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस चीज़ का ये लग रहा है। मुझे तो कैथे का लग रहा है, जो खट्टे खट्टे बड़े बड़े से कैथे होते हैं उनका लग रहा था। तो बस थोड़ी देर हम लोग यहाँ रुके, देखा। ये देखिए कि ये पीछे की वॉल है, इतनी प्यारी, पहले ज़माने में कैसे बना लेते थे ये सब इतना डिटेल में। ये देखिए इस तरह से। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।